बिहार डीएलईडी का पिछले साल का क्वेश्चन है और इस वाले वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है अलजेब्रा का क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड बीजगणित। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। सब क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन देखेंगे और टोटल 5 क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है और इसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जो आपके एग्जाम आने वाला है उसमें इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, राइट। मिल सकता क्या है, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि तमाम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर लिया गया है टोटल 5 क्वेश्चन में, जिसको आपको जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x - 2y = 1 है, यदि x = 1 तथा y = k है तो x का मान क्या होगा। सबसे पहला बात कि यहाँ पर x नहीं k होगा। ठीक है, k का मान क्या होगा, क्वेश्चन में k का वैल्यू पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो बताया थे ना कि इस वाले बुक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, इससे बहुत सारा मिस्टेक है, राइट। चलिए तो सॉल्व करते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए क्या है, हमको रखना x = 1, तो 3x - 2y = 1 है। x = 1 डालना है, यानी यहाँ पे हम 1 डालेंगे। 3 × 1 - 2, y की जगह पर k डालना है, इंटू k = 1। तो क्या हो जाएगा, 3 - 2k = 1। ये 3 जो है आपका इधर जाएगा, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो -2k = 1 - 3। देखिए ये प्लस था ना, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगा, -2k = -2। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो k का वैल्यू क्या निकलेगा बाबू, 1 निकलेगा। और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे और ये सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत स्टैंडर्ड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल्य दूसरे मूल्य का 3 गुना हो तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, ये आपको बताना है। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आने का 100% चांस रहेगा। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सिंपल सा एक आंसर है, वो आपको बताएंगे लास्ट में, आपको पता चल जाएगा। और इसमें क्या शॉर्ट तरीका लग सकता है, कहाँ पे आप स्टेप बचा सकते हैं, ये भी आप समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो हमको क्या मालूम है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 टाइम्स द अदर। अच्छा, यानी कि आप जानते हैं कि अगर आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करें, क्या होता है, देखिए ax² + bx + का c, यही होता है ना। अरे यही होता है ना द्विघात समीकरण। तो आप जानते हैं यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकलेगा, निकलेगा ना, 2 वैल्यू निकलेगा। अच्छा, तो ये बोला जा रहा है कि अगर पहला वाला अगर अल्फा है तो दूसरा वाला क्या है, बीटा। तो बीटा कितना होगा, 3 टाइम्स होगा ना, 3 टाइम्स होगा। अरे 3 टाइम्स होगा, यही बात बताया गया ना। तो क्या बोला गया है, चलिए सोल्व करते हैं। एक मूल दूसरे मूल के 3 गुना हो तो, यानी कि अल्फा बराबर 3 बीटा, ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, हमारे पास 2 वैल्यू निकलेगा x का, एक अल्फा और दूसरा बीटा, लेकिन बोला गया है 3 गुना है तो 3 बीटा हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या बात होने वाला है। आप एक बात और जानते हैं कि अगर हम दोनों रूट का जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपको शून्य किसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, चाहे x का मान जो निकलता है उसको आप बोलिए। तो अगर अल्फा प्लस बीटा को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू निकलता है, क्या निकलता है, -b/a। ये -b क्या है, देखिए ये x का गुणांक होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये होगा -b/a। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो अल्फा की जगह पर क्या डाल सकते हैं, अल्फा = 3 बीटा है ना, तो इस अल्फा = 3 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 बीटा प्लस का ये वाला बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से अगर हम बीटा का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, -b/4a। ठीक है, तो यहाँ से हुआ आपका पहला इक्वेशन, ये आपका पहला इक्वेशन। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे इतना स्टेप नहीं करते हैं, अगर आप ये बात समझ रहे हो तो होते ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी, चलिए आप एक बात और जानते हैं कि अगर हम अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे तो क्या होता है, ये होता है c/a। c क्या है आपका, ये वाला टर्म, और ये क्या है आपका, ए वाला टर्म है। ये सब तो जान रहे हैं। अब देखिए, तो अल्फा और बीटा, अल्फा की जगह पर क्या डाल सकते हैं, 3 बीटा, क्योंकि ये इसके बराबर है, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है। तो क्या होगा यहाँ पर, 3 बीटा गुने बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 बीटा स्क्वायर इक्वल टू c/a। ठीक है, अब देखिए बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 को हम इधर ट्रांसफर कर दे तो c/a, 3a हो जाएगा ना, 3 यहाँ जाएगा ना। अरे ऊपर है तो नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो नीचे जाता है, 3 आ गया यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, अगला स्टेप देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। देखिए बीटा स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो हम एक बात जानते हैं कि यहाँ पर बीटा इक्वल टू क्या निकला है, बीटा इक्वल टू क्या निकला है, -b/a। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, पहला इक्वेशन से हम क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा का जगह जो वैल्यू है उसको डाल देंगे। तो -b/4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा c/3a। तो अब जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
आप जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर, देखिए निगेटिव का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस बी का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो वैल्यू क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर होगा ना, क्योंकि माइनस का हम स्क्वायर करते हैं तो हट जाता है। अच्छा, तो ये वैल्यू क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई 16a, 16 आएगा, इक्वल टू होगा c बाई 3a। तो देखिए अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। अब क्या होने वाला है, अब ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट ऑप्शन में देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या, बी स्क्वायर 16 है, c और 3a भी है। देखिए यहाँ पर ये बी स्क्वायर, यहाँ पर 3 मिसिंग है तो ये नहीं होगा ऑप्शन में। यहाँ ए में देखिए, यहाँ पर 60 नहीं है, ए मिसिंग है। अच्छा जी, यहाँ तो सी भी नहीं था। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, 16b स्क्वायर इक्वल टू 3ac है, तो इसमें कंफ्यूजन और ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूजन होगा। तो अब इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, तो मालूम चलेगा। देखिए इस 3 को अगर हम वापस भेज दें यहाँ पर तो क्या दिखेगा, 3b स्क्वायर, काम बन गया, 3b स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। अब हो गया सॉल्व, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप आगे सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए क्या किए हैं, इस 3 को यहाँ ट्रांसफर किया गया है, यानी ये जो 16 है ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये यही होगा ना, यही होगा ना, कि ये हो जाएगा आपका 16 16 16 ए स्क्वायर सी, और यहाँ नीचे क्या है आपका ए, क्योंकि 3 तो ऊपर चला गया था, यहाँ से ए पावर कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac, आ गया ना 16ac। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बहुपद जिसका मूल्यों का योग तथा एक मूल्य 3 हो तो बहुलक क्या होगा, यानी आपको इस बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज आर 0 and 1 0 इज 3। तो आपको दिखाना है कि पोलिनोमियल कौन सा होगा। सबसे पहला बात यहाँ बोला गया है कि सम ऑफ हुज 0, यानी कि अगर 2 0 होगा ना, अगर 2 0 होगा, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है, 2 0 होगा, यानी कि यहाँ पर अल्फा और बीटा होगा। तो बोला क्या गया है कि इस दोनों का योग यानी दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। और दूसरा क्या बोला गया है, एक मूल 3 हो, तो मान लेते हैं कि हमारा बीटा को ही 3 मान लेते हैं। क्या किए, बीटा को 3 मान लिए। देखिए क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर हम जस्ट समझे हैं कि अल्फा प्लस बीटा को हम 3 मान लिए थे ना, इक्वल टू 0। ये बीटा को हम 3 मान लिए थे, बीटा को 3 मान लिए थे, तो यहाँ से बीटा बराबर क्या होगा, सॉरी अल्फा बराबर क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 3। ठीक है, तो आपके पास क्या निकला बाबू, आपके पास क्या निकला कि सर अल्फा बराबर माइनस का 3 आया है और बीटा बराबर आया है 3। अब देखिए आपका मेन कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होगा। एक बात याद रखिएगा, एक बात को याद रखिएगा कि जब भी हमको अगर पोलिनोमियल बनाना हो यानी बहुपद बनाना हो तो एक फॉर्मेट जो है उसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्या था वो फॉर्मेट, क्या था वो फॉर्मेट था एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा गुने में एक्स और प्लस का ए बी, सॉरी अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। यहाँ पर आप ए, देखिए यहाँ पर ए और बी रख सकते हैं, तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेसिकली वही फॉर्मूला था, लेकिन अल्फा बीटा पर समझा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए तो ये आपका जेन्युइन फॉर्म है। तो यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अल्फा और बीटा तो आ गया, तो देखिए इसको चेक करिए, एक्स स्क्वायर तो रहेगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, 0 दिया हुआ है, तो 0 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, प्लस का ये आपका क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या है -3, तो -3 गुने के 3, तो वैल्यू कितना निकलेगा एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस का नहीं, यहाँ -3 और +3 हो जाएगा माइनस का 9, तो ये तो खेल खत्म हो गया ना, इसका खेल खत्म हो गया। इसको माइनस या प्लस करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। लेकिन ये बने कैसे, जब आप ये वाला फॉर्म जाने, तो जब आप ये वाला फॉर्म जानेंगे ना तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/4। तो इस मूल्यों का योगफल क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी आपका वैल्यू निकलेगा ना उसका सम पूछा जा रहा है। देखिए काफी सिंपल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला बात इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 5/4, यही है ना। तो एक बात तो आप जानते हैं कि सॉल्व कैसे होता है, यहाँ पे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर जो है उसका नीचे और जो नीचे उसका ऊपर। अच्छा तो देखिए ये नीचे है ना, तो इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ 5 के पास आ जाएगा, और ये जो 4 है इसको हम यहाँ लेके चले जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो यही काम करेंगे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, अच्छा तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट से बाहर है, अंदर घुसेगा तो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। ये बच्चा वाला जैसे समझा रहे हैं आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर
प्लस का 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 5x² माइनस का 5। अगर हम इसको अब सोल्व करते हैं, अब इसको हम सोल्व करें तो मालूम क्या चलेगा, इस दोनों को हम एक तरफ करेंगे तो 5x² को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस का 5x² इक्वल टू इस 4 को हम इधर लेके भागेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 5 था ना, सॉरी यहाँ पर 5x कहाँ से आ गया, चलिए ठीक है, -5 और माइनस का 4 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा -x² इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 9। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आया है x² इज इक्वल टू 9। तो अगर हम इसको इधर लेके आ जाएं तो क्या होगा x² माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो अब आपको एक बात समझ में आएगा, जो अभी जस्ट समझाए हैं और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का ab, यही फॉर्म समझाया ना। तो यहाँ से क्या मालूम चलता है, सम ऑफ द जीरो, यानी कि इस वाले में देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि x का गुणनांक क्या दिख रहा है आपको, कुछ नहीं, अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या होगा x² प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का रखो, चले प्लस ही कर लो, 0 गुने x कर लो माइनस का 9। तो क्या आप इसको बोलेंगे ना क्या कि अल्फा प्लस बीटा जो दिख रहा है हमको वो हमारा 0 के बराबर है, तो यही तो निकालना था, इनके मूल्यों का योगफल क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया क्या? तो ये चीज समझना जरूरी था, ये चीज समझना जरूरी था, ये चीज समझेंगे तभी जाके काम बनेगा, अदरवाइज आप फंसेंगे। और इस तरह का क्वेश्चन 100% गारंटी है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एक या दो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आपको डिवीजन आता है तो आप क्वेश्चन को उड़ा ले जाएंगे, अदरवाइज आपको सीखना पड़ेगा डिवीजन। देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व होगा। बात यह है कि क्वेश्चन में दे रखा है यदि बहुपद x³ प्लस x² प्लस 7x माइनस 7 दो शून्यक √7 व माइनस √7 हो तो तीसरा शून्यक क्या होगा। सबसे पहला बात, क्वेश्चन में एक गलती है, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है, तो इस बुक पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो हमको निकालना है तीसरा शून्यक क्या होगा, यानी थर्ड जीरो जो है वो क्या होगा। तो आप एक बार जानते हैं कि अगर यहाँ पर दो शून्यक है मतलब ये दोनों डिवाइड कर देगा, अर्थात यहाँ पर x का पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पर सबसे पहला बात कि x का 3 वैल्यू निकलेगा, हमारे पास 2 वैल्यू है ऑलरेडी, √7 है और दूसरा क्या है माइनस का √7 है, तो तीसरा क्या होगा यही तो निकालना है। तो लेकिन आप एक बार जान रहे हैं ना कि सर ये जो दोनों है इसको सोल्व करेंगे तो कैसे वैल्यू निकलेगा आखिर। तो देखिए बेसिकली ये x इक्वल टू √7 और क्या निकला है आपका, एक और वैल्यू निकला है क्या, x इक्वल टू माइनस का √7, यही निकला है ना। इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का √7 इक्वल टू 0, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस का √7 इक्वल टू 0, ठीक है। पहला दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है। अब देखिए आप एक बार जानते हैं कि जब दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है तो इसको हम ऐसे सेपरेट करते हैं, जब फैक्टराइज करते हैं तो बेसिकली क्या बोलने वाले हैं ये आपको समझ में आएगा, थोड़ा देर वेट कीजिए। देखिए अब इस दोनों को अगर अरेंज करें तो x माइनस का √7 इंटू x प्लस का √7 इक्वल टू 0, अगर ये इसके बराबर है तो हम इस तरह से और इस तरह से करके हम दोनों का सेपरेट वैल्यू निकालेंगे तो हम यहीं पहुंचते हैं, और यही बात आप लोग गुणनखंड में जानते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन में आप यही सीखते हैं, इसी बात को आप सीखते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं, इसको अगर हम सोल्व करें तो एक बात आपको जस्ट याद आएगा कि क्या बात याद आएगा, देखिएगा आप एक फॉर्मूला जानते हैं कौन सा, कि अगर x² माइनस y² है, कौन सा फॉर्मूला है, अगर x² माइनस y² है तो इसका क्या वैल्यू निकलता है, x माइनस y इंटू x प्लस का y, यही वैल्यू निकलता है ना, x माइनस y इंटू x प्लस का y, ठीक है। चलिए तो बस इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको सोल्व करेंगे, देखिए x यहाँ भी √7 यहाँ भी, √7 यहाँ भी, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी कि ये जो बताया गया x² माइनस y² ये तो बिल्कुल काम कर जाएगा ना, तो वही काम करेंगे, x² माइनस का √7 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या निकलेगा, अरे रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म होता है ना, x² माइनस का 7, तो ये क्या निकला, ये जो निकला इक्वेशन ये पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकता है, यानी इसका फैक्टर है। चलिए रेज करते हैं, याद रखिएगा x² माइनस 7 आया है, अपने को आया है x² माइनस का 7, और यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा। चलिए अब डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवीजन सीखिए आप लोग, डिवाइड कैसे करते हैं ये सीखिए, अगर नहीं जानते तो सीख लीजिए, जानते तो बहुत अच्छा बात है। चलिए अपने पास x³ है प्लस का x² है माइनस का 7x है और माइनस का 7 है, इसको डिवाइड करना है अपने को x² माइनस 7 से, क्यों कर रहे हैं, आप एक बात जानते हैं ना
एक्स क्यूब को अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, एक्स हो जाएगा ना। तो ये एक्स है, यहाँ पर पावर 1 है, तो यानी इसका वैल्यू 1 निकलेगा ना। तो यही काम करेंगे हम, तभी तो जाके हमको जो तीसरा शून्यक है निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 निकल चुका है। पावर 3 है तो 3 निकलेगा, 2 मालूम था और 1 निकालना था, तो एक यहाँ से निकलेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए जी, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x है, इसको x क्यूब बनाना है, तो एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। इस -7x में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, -7x। देखिए यहाँ पर 7x है ना, तो यहीं लिखेंगे तो अच्छा से कट जाएगा। चलिए अरेंज करना इसी को बोलते हैं। यहाँ पर पहले से प्लस था तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था तो प्लस कर देंगे। क्यों करते हैं इस तरह से, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, घटा लेते हैं। तो यहाँ अलजेब्रा में हम साइन को उल्टा कर लेते हैं उस वाले के लिए, तो बस कट जाएगा। देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गायब और -7 + 7 गायब, रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। एक्स स्क्वायर -7 यहाँ भी, एक्स स्क्वायर -7 यहाँ भी, तो क्या करेंगे, x प्लस का 1 कर लेंगे। अरे +1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया खेल खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस का -7 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -7 ही होगा ना। अच्छा जी ठीक है, ये प्लस था तो माइनस था तो प्लस, कट गया सब। यानी कि क्या मालूम चला कि एक्स स्क्वायर -7 इसका फैक्टर था, यानी इसको ये पूरी तरह से डिवाइड किया है, क्योंकि आपका जो शेषफल था 0 आया है, रिमाइंडर क्या है, 0 आया है। अर्थात इस x + 1 जो है इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -1 आएगा, वो आपका तीसरा शून्यक होगा। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलेगा पूरा कंटेंट। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम है तब तक हम पूरा कुछ रिवाइज करा देंगे आपको। और पिछले 2 पार्ट को हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट फार्मूला के साथ और मेंसुरेशन का सारा क्वेश्चन फार्मूला के साथ और अलजेब्रा का पूरा फार्मूला हम पहले भी समझा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर वीडियो देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।